भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान, जिन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दिया था कि उनसे ज़्यादा प्रेम भगवान श्री राम से कोई नहीं करता है, तभी तो माता सीता को लंका से लाने में भी बड़ी भूमिका हनुमान जी ने ही निभाई थी। हालांकि दुष्ट रावण के चंगुल से माता सीता को छुड़ाने के बाद भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या आ गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि भगवान राम के मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाने वाले हनुमान आखिर कहाँ चले गए, किस तरह उन्होंने अपने आगे की ज़िंदगी बिताई। क्या ये बात सच है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं? आज की इस वीडियो में भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान से जुड़े सभी सवालों के बारे में जानने की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की अन्य वीडियो रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात तो जग जाहिर है कि भगवान श्री राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान का नाम जुड़ा हुआ है। इन दोनों को अलग अलग याद किया ही नहीं जा सकता। जब कभी भी भगवान राम का जिक्र होता है तो हनुमान जी की स्मरण अवश्य होता है। यहाँ तक कि हनुमान जी से ये खुद कहते हैं कि वह हनुमान के बिना अकेले हैं। ऐसे में भक्त और भगवान की ये जोड़ी कहीं भी देखने को नहीं मिलती। जहाँ हनुमान जी अपने प्रभु जी का नाम लेकर सारे संसार की रक्षा करने में लगे हुए हैं। जो कोई भी हनुमान जी को सच्चे दिल से याद करता है उसकी रक्षा करने ज़रूर पहुँचते हैं। फिर चाहे इंसान हो या भूत, हर किसी का विनाश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तभी तो भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और अगर हनुमान जी की ताकत का वर्णन करें तो उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। एक संत का कहना है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत में होता है, और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। वहीं 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की एक छोटी उंगली में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हनुमान जी के पास कितना बल होगा। कहा तो यह भी जाता है कि हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वह पूरी की पूरी लंका को ध्वस्त कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री राम की आज्ञा के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए रामायण का इतना बड़ा युद्ध चला। इस युग के दौर में सबसे सशक्त, बुद्धिमान और बलशाली माना जाता है तो वह है हनुमान जी। तभी तो कलयुग के समय में हर कोई कपट और पीड़ा से जूझ रहा है, वहीं हनुमान जी के भक्त सभी कष्टों से बचे हुए हैं। बहुत से लोग बाबा और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हनुमान की भक्ति में कितनी शक्ति है। सिर्फ भटके हुए लोगों की वजह से कलयुग घोर कलयुग में बदलता जा रहा है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में यह वर्णन किया गया है कि भगवान श्री हनुमान कलयुग में गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं। सनातन परंपरा से संबंधित शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि दुनिया में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें अश्वत्थामा, बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, कृपाचार्य और संकट मोचन हनुमान जी शामिल हैं। ये 7 लोग ऐसे हैं जिन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। हनुमान जी को यह वरदान श्री राम और माता सीता द्वारा प्राप्त हुआ है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर एक युग में मौजूद रहे हैं। रामायण और महाभारत में एक बार नहीं अपितु 2 बार हनुमान जी की उपस्थिति दर्शाई गई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें रास्ते में एक बुजुर्ग वानर मिले, जिन्हें भीम ने उन्हें अपने रास्ते से हटने को कहा, लेकिन उन वानर ने कहा कि तुम मुझको हटा दो, मुझ में अब इतनी शक्ति नहीं रही। तभी भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगा ली, लेकिन हनुमान जी को हिला भी नहीं सके। तभी भीम समझ गए कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। भीम ने वानर को नमन किया और असली रूप में आने को कहा। तब जाकर हनुमान जी ने भीम को अपना असली रूप दिखाया। इतना ही नहीं, कहा जाता कि पूरे महाभारत में युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन का ध्वज बनकर उनकी रक्षा करते रहे, और जब अंत में सब कुछ खत्म हो गया तो हनुमान जी अपने असली रूप में आकर चले गए। उसके बाद कुछ ही समय में अर्जुन का रथ राख बन गया। तब जाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे हनुमान जी थे, जिसके कारण इतने बड़े युद्ध में भी अर्जुन का रथ सुरक्षित बना रहा। अर्जुन को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था, और बात केवल महाभारत तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में हनुमान जी की उपस्थिति का जिक्र होता रहता है। चाइना से लेकर इंडोनेशिया और कंबोडिया तक हनुमान जी के अस्तित्व की कहानियाँ अलग अलग रूप में सुनाई जाती हैं।
अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक विशालकाय और शक्तिशाली बानर के होने के रूप में कोई भी इनकार नहीं कर सकता। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य जी ने हनुमान जी के होने की बात कही थी। वहीं 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने कहा कि रामायण का हिंदी अनुवाद करने के लिए उन्हें हनुमान जी ने ही स्वप्न किया था, जिसके बाद कई लोगों ने उन्हें देखने और उनके होने का दावा किया था। इसी तरह से लोग आज भी हनुमान जी के होने की बात करते हैं। उनका कहना है कि माता सीता ने ही उनको अमरता का वरदान दिया है। लेकिन इसी के साथ आपको हम ये भी बता दें कि सेतु एशिया नामक की एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी की हर 41 साल बाद मिलने आते हैं। कहा जाता है कि श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीला रहता है जो कि बाहरी समाज से पूरी तरह कटा हुआ है, जिनका संबंध मतंग समाज से है, जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन सहन और पहनावा भी अलग है, उनकी भाषा भी बहुत अलग है, जो पर्वत समूह की तलहटी में स्थित एक गांव तलारा में है। कहते हैं 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मतंग के साथ थे। यही नहीं, इसका इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान भारत के जंगलों में लौट आए थे और समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, तब तक कबीलों के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की, और जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तब उन्होंने वादा किया कि हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीलों के लोगों को ज्ञान देंगे। कबीले का मुखिया हनुमान जी से की जाने वाली हर एक बात को लॉ बुक में दर्ज करवाता है, और सेतु नामक संगठन इस बुक का अध्ययन कर इसका खुलासा करता है। और कहा जाता है कि इस किताब में लिखी एक एक बात सच है। आपको बता दें कि श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी द्वारा सिखाई गई सभी बातें इस किताब में हैं। दोस्तों, हनुमान जी की बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, इसलिए पहली शर्त यह है कि मन कर्म वचन से आप पवित्र बने रहें। आप कभी भी झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा तथा मांस मदिरा का सेवन ना करें, और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखें। आज कलयुग के दौर में हनुमान जी को श्रेष्ठ सभी देवताओं में से माना जाता है, जिनकी 4 वजहें हैं। जिसमें पहला कारण यह है कि वह असली सुपरमैन है। उन्हें किसी तरह की कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है और ना ही ये कल्पनाओं में जीते हैं, और वह असल सुपर पावर से लोगों को उद्धार करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि वह इतने पावरफुल होने के बावजूद भी अहंकार जैसी चीज़ों से दूर रहते हैं। तभी तो वे अपने आपको भगवान श्री राम का परम भक्त कहते हैं, और वे हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहते हैं। हनुमान जी की तीसरी बात जो उन्हें श्रेष्ठ बनाती है, वो है उनके भक्तों के प्रति प्यार। वो हमेशा अपने भक्तों की मदद के लिए खड़े रहते हैं और उनकी मदद करते हैं। और हनुमान जी की सबसे अच्छी चौथी बात यह है कि वे आज भी उपस्थित हैं। पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद कोई शक्ति है तो वह है हनुमान जी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।